डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज बात करते हैं इओसिनोफिलिया पर। इओसिनोफिल व्हाइट ब्लड सेल्स के एक टाइप है। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में डिफेंस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनका मुख्य कार्य शरीर में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और संक्रमण से लड़ना है और इसके प्रभाव से शरीर को बचाना है। लेकिन जब किसी कारण खून में इसकी संख्या बढ़ जाती है तो इस स्थिति को इओसिनोफिलिया कहा जाता है। शरीर के अंदर इओसिनोफिल सेल्स का निर्माण बोन मेरो में होता है और इन कोशिकाओं को पूरी तरह से विकसित होने में 8 दिन का समय लगता है। इन कोशिकाओं का बढ़ा हुआ विकास अक्सर एलर्जी और फंगल संक्रमण का परिणाम होता है। हालांकि कुछ दवाएं भी इओसिनोफिल्स के बढ़ने का कारण बन सकते हैं। कुछ मामलों में इओसिनोफिल्स का उत्पादन बढ़ सकता है और इसके रक्त, अंग, हृदय, फेफड़े या इंटेस्टाइन जैसे टिश्यू तक पहुंच सकता है, जिससे टिश्यूज को नुकसान या क्रोनिक कफ का सामना करना पड़ सकता है। चिकित्सा भाषा में कहा जाए तो इओसिनोफिल कोशिकाओं के बढ़े हुए स्तर को ब्लड इओसिनोफिलिया कहा जाता है। यही इओसिनोफिलिया टिश्यूज को प्रभावित करे तो इस स्थिति को टिश्यू इओसिनोफिलिया मरीज के फेफड़ों, दिल, ब्लड वेसल्स, साइनस, गुर्दे और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए इसके इलाज के लिए एक अनुभवी डॉक्टर से परामर्श ले। क्या है इओसिनोफिलिया के कारण? इओसिनोफिल की स्थिति में मरीज के खून में इओसिनोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। खून में इओसिनोफिल्स की संख्या बढ़ने के अनेक कारण हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं और रोग जो इओसिनोफिलिया का कारण बन सकते हैं, जैसे कि एलर्जी से संबंधित विकार होना, पैरासाइट और फंगल इन्फेक्शन, कैंसर होना, दमे की शिकायत होना, एलर्जी राइनाइटिस से ग्रसित होना, त्वचा से संबंधित कोई समस्या होना, ऑटोइम्यून डिसीज से पीड़ित होना और बोन मैरो से संबंधित किसी प्रकार की समस्या होना। इसके अलावा इओसिनोफिलिया के दूसरे भी अन्य कारण हो सकते हैं, जिसमें हेलमाइंथिक पैरासाइट संक्रमण, एटोपिक एलर्जी रोग या किसी दवा के प्रति रिएक्शन आदि शामिल है। ये है इओसिनोफिलिया के लक्षण। आमतौर पर इओसिनोफिलिया के लक्षण स्पष्ट नहीं होते, लेकिन दुर्लभ मामलों में मरीज खुद में कुछ लक्षणों का अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि सूजन, खुजली, दिल संबंधित बीमारी होना और नर्व डैमेज होना। इसके साथ ही इओसिनोफिलिया के और भी कारण हैं, जैसे कि अस्थमा के कारण इओसिनोफिलिया होने पर घबराहट, सांस फूलना और सांस लेने में दिक्कत होना। किसी दवा के प्रति रिएक्शन होने पर त्वचा संबंधित लक्षण दिख सकते हैं, जैसे कि त्वचा पर लाल चकत्ते होने लगते हैं। परजीवी संक्रमण के कारण इओसिनोफिलिया होने पर पेट में दर्द होना, बुखार, खांसी, दस्त और त्वचा पर चकत्ते होना आदि शामिल है। GFX आउट। इओसिनोफिलिया के दुर्लभ लक्षणों में वजन बढ़ना, रात को पसीना आना, लिम्फ नोड्स का आकार बढ़ना और नसों को नुकसान पहुंचने के कारण प्रभावित अंगों में झुनझुनी या सुन्न महसूस होना आदि शामिल है। ऐसा कई बार देखा गया है कि इओसिनोफिलिया की समस्या तब सामने आती है जब डॉक्टर किसी और रोगों की जांच के लिए रक्त का परीक्षण करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इस रोग के बारे में आपको सूचना अचानक से मिले। यदि आप इनमें से किसी भी प्रकार के लक्षण महसूस कर रहे हैं, जैसे कि घबराहट होना, सांस फूलना, पेट दर्द, दस्त, बुखार, खांसी या त्वचा पर किसी दूसरे प्रकार की समस्या, शरीर के किसी भाग को सुन्न हो जाना या उसमें झुनझुनी महसूस होना, अपने आप शरीर का वजन कम होना, तो हम आपको सलाह देंगे कि आप जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श करें। और इसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल फॉर हेल्थ केयर के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।